हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल धर्म की आलोचना का फैशन सा चल पड़ा है। जिसे देखो वो धर्म को गालियां दे रहा है, धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर रहा है, धार्मिक महापुरुषों का अपमान तो आम बात हो गई है। कितने लोगों का तो यह धंधा है, धर्म को गाली देना, धर्म की आलोचना करना। इन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या धर्म ही है और धर्म के द्वारा ही ये जो समाज में समस्याएं दिखाई दे रही है, लोग गरीब हुए हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इनके विचार देख के तो यही लगता है कि यह सारे धर्मों का ही देन है। दोस्तों, हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम जो विचार या मत पसंद नहीं, जिनमें कोई दोष हो, हम उसकी आलोचना करें, बिल्कुल बुरा नहीं। पर यहाँ देखता हूँ जिन्हें धर्म का कौ भी नहीं पता, जिनकी समझ बच्चों जैसी है, जिनके जीवन में मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं है, कोई परिपक्वता नहीं है, न किसी बात की गहरी समझ है, न जानकारी है, वो चल देते हैं धर्म की आलोचना करने, धर्म पर तरह तरह के दोष लगाने, गालियां देने लगते हैं। तो फिर यह बात जरा विचारणीय हो जाता है, क्योंकि फिर यह इनकी मनमानी हो जाती है। इसलिए मैं धर्म के आलोचकों से कहना चाहता हूं कि जीवन को थोड़ा परिपक्व बनाइए, थोड़ी अपनी समझ को विकसित करें। धर्म की आलोचना करने से पहले धर्म को जान तो लें। आपको क्या लगता है कि आप ही आज के ज़माने में अनोखे पैदा हुए हो? आपसे पहले कोई नहीं आया जिसने धर्म की आलोचना की, जिसने धर्म को अंधविश्वास और ढोंग कहा। तो क्या हुआ? धर्म विलुप्त हो गया या आज भी मौजूद है? कभी आपने इस पे विचार किया है कि ऐसा क्यों हुआ? विचार कभी करते तो पता चलता। ये जो धर्म के आलोचक होते हैं, ये सिर्फ धर्म के परिधि पर ही मौजूद होते हैं। ये कभी केंद्र तक जा ही नहीं पाते कि धर्म के केंद्र में क्या है। नहीं तो जितने भी धर्म के आलोचक आए, जिन्होंने धर्म की आलोचना की, और आज की इस वैज्ञानिक युग में तो धर्म समाप्त हो जाना चाहिए था, फिर भी धर्म मौजूद है आज। और बढ़िया पढ़े लिखे लोग, शिक्षित विचारक लोग धर्म की सराहना करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो भी अंधविश्वासी और मूर्ख हैं? क्या उनके पास तार्किक शक्ति नहीं है? बात ऐसी नहीं है। वो जानते हैं कि धर्म के केंद्र में क्या है, और आप जिसकी आलोचना कर रहे हो वो तो धर्म की बात ही नहीं है, वो तो धर्म के परिधि पर स्थित है। आप आलोचना करोगे धार्मिक कर्मकांडों की, धार्मिक व्रत त्योहारों की, पूजा पाठ की, धार्मिक ग्रंथों की, किसी प्रतीक की, किसी लोग की। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा धर्म पर? ये तो धर्म के केंद्र में है ही नहीं। इसकी आप चाहे कितनी ही आलोचना कर लो, इससे धर्म पर रति भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यह बात वह व्यक्ति जानता होगा जिसे सच में धर्म का पता होगा, जिसे धर्म का केंद्र पता होगा। क्योंकि धर्म के केंद्र में एक दर्शन छुपा है, एक सत्य छुपा है, एक गहरी चिंतन है। ऐसे ही धर्म नहीं है। जो उस केंद्र को जानता है वो देखता है कि धर्म कितनी खूबसूरत चीज है, इससे मानवता का कितना भला हो सकता है। यह तमाम तरह के मानसिक बीमारियों का इलाज है। धर्म ही है जिसके कारण मानव एक सम्मानीय जीवन जी सकता है, जान सकता है कि सत्य क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। बिना धर्म के इंसान अनियंत्रित हो जाएगा।
मानसिक रूप से पीड़ित और बीमार हो जाएगा। और यह आज के समाज में देखने को मिलता भी है। जितने ही धर्म से लोगों का विश्वास उठा है, जितने ही लोग अधार्मिक हुए हैं, उतने ही लोगों की मानसिक बीमारी बढ़ती गई है। जो ये रात दिन धर्म की आलोचना करते हैं, मुझे तो लगता है कि इनसे मानसिक बीमार ज़्यादा कोई नहीं होगा, क्योंकि इनकी बातों से, इनके विचारों से लगता है कि ये खुद को हमेशा आगे रखना चाहते हैं। हर महापुरुष को, हर धर्म को आलोचना कर करके ये खुद को हमेशा सही साबित करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका ईगो या अहंकार से पीड़ित है। इनका अहंकार चाहता है हमेशा आगे रहना, और दोस्तों यह एक मानसिक बीमारी है। ऐसे व्यक्ति कभी किसी से नया कुछ सीख नहीं सकता है। इनकी बुद्धि संकीर्ण हो जाती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत। तो जिन्हें लगता है कि धर्म अंधविश्वास है, ढोंग है, पाखंड है, वो अभी धर्म के परिधि पर है, धर्म के केंद्र तक गए ही नहीं है। क्योंकि परिधि पर की बातें समाज से आती हैं, लोगों के मन से उठती है। जैसा समाज होगा वैसा वो परिधि होता है। कितने सभ्यता, कितने संस्कृति बदल गई, लोगों की पूजा पाठ की पत्ती बदल जाती है, उनके आचार विचार बदल जाते हैं, क्योंकि परिधि की बातें हमेशा बदलती रहती है। लेकिन केंद्र में जो सत्य स्थित है वो कभी नहीं बदलता। जो दृष्टि है, जो दर्शन है धर्म के पीछे, वो कभी नहीं बदलता। तभी आज धर्म का अस्तित्व बचा हुआ है। और जो परिधि पर भी चीजें दिखाई देती है, जो धर्म में आपको लगता है कि ये अंधविश्वास है, ढोंग है, लोगों को ठगने का नजरिया है, जो भी कमियां हैं वो इस कारण है क्योंकि लोग स्वार्थी और लालची हैं। लोगों के भीतर दुर्गुण है। लोग अपने स्वार्थ के लिए हर धर्म को, संगठन को, राजनीति को दूषित कर देते हैं, वो उसका दुरुपयोग कर देते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि देखो ये तो धर्म में दोष है, ये व्यक्ति धार्मिक है और यह ऐसा कर्म कर रहा है, जबकि बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। बात यह है कि वो व्यक्ति स्वार्थी है। इंसान जो चीज है वो हर चीज को दूषित कर डालता है, कितना भी पवित्र चीज हो। इसलिए धर्म भी दूषित हो गया। लेकिन जो केंद्र पे जाता है, जो धर्म के केंद्र को जान जाता है, उसे दिखाई देता है कि धर्म के पास क्या है, धर्म समाज को क्या दे सकता है, किस प्रकार इंसान के जीवन को बदल सकता है। तो धर्म को जानना है अगर, तो पहले आप अपने पूर्व धारणा को त्यागिए कि धर्म अंधविश्वास है, ढोंग है। आप अगर पूर्व धारणा से ऐसी मानसिकता ही बना करके जाएंगे कि धर्म अंधविश्वास है, ढोंग है, तो आप कभी धर्म के केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप समाज पर, व्यक्तियों पर, रीति रिवाजों पर अटक कर रह जाएंगे, और धर्म वहां से संचालित नहीं होता। धर्म के केंद्र में जो सत्य छिपा है, जो जीवन शैली है, जो दर्शन है, वहां से धर्म चलता है। और जो भी व्यक्ति इसे समझ जाता है, फिर उसे कोई जरूरत नहीं रहती रीति रिवाजों की, त्योहार की, धार्मिक कर्म कांडों की, क्योंकि फिर उसके लिए वह देखी हुई बात हो जाती है, जिसे वो साक्षात देख लेता है। तो इसलिए धर्म की आलोचना करने से पहले थोड़ा परिपक्व बनिए, जीवन की समझ विकसित कीजिए। धर्म ही है जिसके कारण समाज में लोगों के भीतर थोड़ी नैतिकता बची है। जैसे जैसे धर्म का पतन होगा, वैसे वैसे समाज अनैतिक होता जाएगा। जो धर्म के आलोचक हैं, उन्हें लगता है कि शिक्षा से सब कुछ संभव है, लेकिन यह बहुत बड़ी झूठ है। शिक्षा से न किसी के भीतर
के अहंकार को निकाला जा सकता, न स्वार्थ को, न लालच को, न उसके भीतर के तमाम तरह के दुर्गुणों को। शिक्षा व्यक्ति की मानसिक बीमारी का इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपको पैना कर देता है, बुद्धिमान बना देता है। शिक्षा से समाज को कभी नैतिक नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए समाज को अगर आगे ले जाना है, मानव को अगर शांति से जीना है, समाज में शांति स्थापित करनी है, तो धर्म जरूरी है। धर्म आपको संपूर्णता देता है। धन्यवाद दोस्तों।